अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने शौहर कालू कौवे के साथ रहती थी। उसकी छोटी सी एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। कालू कौवा जंगल से लकड़ियां काट कर उनको घोड़ा गाड़ी पर लोड करके शहर में फरोख्त करने जाया करता था। एक दिन कालू कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा था। उसको अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है। जंगल के सब परिंदों, मेरी बात गौर से सुनो। इस जंगल के बादशाह हुक्म दिया है, आज के बाद कोई परिंदा भी इस जंगल से दरख्त नहीं काटेगा। आज से इस जंगल को नुमाइशी जंगल बनाया जाएगा। जो परिंदा बादशाह की बात नहीं मानेगा उसको जेल में बंद कर देंगे। दोबारा से फिर सुनो। इस ऐलान को सुनते ही कालू कौवा परेशान हो जाता है। सारे परिंदे अपने घोंसलों से बाहर निकल आते हैं। सारे परिंदे एक दूसरे से पूछते हैं कि नुमाइशी जंगल क्या होता है। कबूतर सब परिंदों को बताता है कि अब इस जंगल में दूसरे जंगलात के परिंदे घूमने आया करेंगे। कबूतर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो हमारे जंगल को बहुत फायदा होगा। यहाँ के परिंदों की आमदनी में इजाफा हो जाएगा। लेकिन मैं तो भूखा मर जाऊंगा। मेरा तो लकड़ी काटने और बेचने का काम था। मेरे घर वाले तो भूख से मर जाएंगे। कालू कौवा दुखी होकर अपनी बीवी रानो के साथ घोंसले में वापस आ जाता है। कालू जी, अब हम क्या करेंगे? अभी कुछ दिन पहले कर्ज लेकर घोड़ा गाड़ी खरीदा था। अभी तो हमारा कर्ज भी वापस करने वाला रहता है। अब हमारा क्या होगा? आप तो कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते। रानो जी, अब हम क्या कर सकते हैं? आप परेशानी ना करें। अगर अल्लाह पाक एक रास्ता बंद करता है तो दो रास्ते नए खोल देता है। इसी तरह काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी कालू कौवे कोई काम नहीं मिलता। उसने अपना घोड़ा गाड़ी अपने घर के पास ही खड़ा किया था। एक दिन शहर से कुछ परिंदे उस जंगल में सैर के लिए आते हैं। देखो जी, ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है। पहले मैं इस जंगल का पता ही नहीं था। इतने प्यारे सीन देखकर तो मजा आ गया। जंगल का माहौल तो अच्छा है, लेकिन यहाँ घूमने के लिए गाड़ियों का कोई इंतजाम नहीं है। रानो चिड़िया घर के बाहर खड़ी उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। वो जल्दी से कालू के पास जाकर कहती है, कालू जी, इस जंगल में जो बाहर के परिंदे घूमने आए हैं उनको सैर करने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही। वो परिंदे गाड़ी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या आप उनकी इस परेशानी को हल कर सकते हैं? रानो जी, मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे पास तो एक ही घोड़ा गाड़ी था जो आजकल फ्री पड़ा है। कालू जी, मेरी बात मानो, अपनी घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करवा लेते हैं, फिर उस पे परिंदों को पूरे जंगल में सैर करवाया करेंगे। कालू कौवे को रानो की ये बात बहुत पसंद आती है। वो अगले दिन अपनी घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करता है। फिर वो घोड़ा गाड़ी से परिंदों को सारे जंगल में घुमाता है। इस तरह कालू कौवे की आमदनी में इजाफा हो जाता है। ये सब देखकर कालू का पड़ोसी चील हसद करने लगता है। उससे कालू कौवे की खुशहाली बर्दाश्त नहीं होती। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, चील कालू की घोड़ा गाड़ी को तोड़ देता है। साथ में कालू का घर भी बर्बाद कर देता है। अंधेरे की वजह से कोई भी चील को देख नहीं सकता। हमने ऐसी कौन सी गलती की थी जो किसी ने हमारे घर को ही तोड़ दिया? घर के साथ घोड़ा गाड़ी भी बर्बाद कर दी। अम्मी जी, हमारा घर तो टूट चुका है, अब हम क्या करेंगे? बेटा जी, आप चुप करो, हम कल तक कोई न कोई इंतजाम जरूर कर लेंगे। बस आज की रात हम घोड़ा गाड़ी के नीचे बसर कर लेते हैं। वो सारी रात घोड़ा गाड़ी के नीचे गुजारते हैं। रानो कालू से कहती है, कालू जी, अब तो जंगल से दरख्त काटने पर भी पाबंदी लग चुकी है। हम नया घर भी नहीं बना सकते। हम लोग मिट्टी से अपना घर बना लेते हैं, फिर उसी घर में रहाइश कर लेंगे। जी रानो, मैं नदी के किनारे जाकर गीली मिट्टी तलाश करता हूँ।
یہ کہہ کر کالو کوا مٹی لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ رانو چڑیا اس مٹی سے اپنا ایک خوبصورت سا گھر بنا لیتی ہے۔ پھر سب فیملی اس گھر میں خوشی خوشی رہنے لگ جاتی ہے۔ دیکھا بچوں، اللہ پاک بھی انہیں کی مدد کا انتظام کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اگر کوا مٹی لینے نہ جاتا تو وہ اپنی ساری زندگی گھوڑا گاڑی کے نیچے گزارتے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔